तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये जो नॉमेनक्लेचर है, स्मॉल डी स्मॉल एल, कैपिटल ई कैपिटल एल, कैपिटल आर कैपिटल एस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे चीज़ों को हम लोग को फोकस करना है। अब यूनिट सेकंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड है, ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा जो डिवाइड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें आप लोग पढ़ते हो ई एंड जेड, इंडिजीजन और जूसामेन। इसको हम लोग सिस ट्रांस के टाइप में भी पढ़ेंगे। सिस आइसोमर क्या होते हैं, ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, मेंशन कर लेना। सिस एंड ट्रांस आइसोमर के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस, इस पे ध्यान देना है। ई जेड, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और क्या क्या ध्यान देना, ध्यान देने वाली बातें जो है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान, उसको उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इथेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशनल बनाने हैं। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनाने होंगे, ठीक है। किन के? इथेन के, नॉर्मल ब्यूटेन के, साइक्लोहेक्सेन के, ठीक है। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन फ्लाइंग, किसी भी मॉलिक्यूल का 100 हॉर्स फ्लाइंग, ठीक है। वेज डैश फार्मूला, जैसे हमने बताया था कि जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं उनको 2D में रिप्रेजेंट करना। जो कोई भी 3D स्ट्रक्चर है उसको प्लेन ऑफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन कौन बताएगा? वेज डैश फार्मूला है, ठीक है, 100 हर्ट्ज है, ये सारी चीजें हम लोग वहां से सीखेंगे। फिशर प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये सब लोग क्या बताएंगे? जो 3D फिगर है उसको हम लोग 2D पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बिहार पे हम लोग क्या कहते और आगे पढ़ेंगे कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म जो है, ठीक है। कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में ये आप एक यहाँ पे एक चीज पढ़ रहे होंगे, हेक्सेन, जो साइक्लोहेक्सेन पढ़ रहे हो, ये चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होगा, एक चेयर फॉर्म होगी, बोर्ड फॉर्म होगी, हाफ चेयर होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमें यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। साइक्लोहेक्सेन में जब ये चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, साइक्लोहेक्सेन का आप लोग स्ट्रक्चर कैसा पढ़ते हो? ऐसा, बट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो वो चेयर फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा उसमें एक्सियल कौन से बॉन्ड होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट किस पे ध्यान देंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, सिस ट्रांस हो गया, ई एंड जेड, ये नॉमेनक्लेचर आते ही आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस पे। साइक्लोहेक्सेन है, इसका हमने चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, एक्सियल, इक्वेटोरियल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको आप बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे। अब इसके बाद यूनिट सेकंड हो गया, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है। तो बच्चों यूनिट थर्ड जो हमारी है उसमें क्या आता है? एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स हैं। इसमें एक बेयर स्ट्रेस थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो मेरे पास ये सिलेबस है, आप लोग क्या करेंगे? जब अनसॉल्व खरीदेंगे, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर का जो अनसॉल्व आता है वो जब आप खरीदेंगे तो वहाँ पे जो सिलेबस है वो मेंशन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया? बेयर स्ट्रेस थ्योरी साइक्लोएल्केन में पढ़नी होती है, वो क्या होती है उसको आप डिटेल से पढ़ना। कुछ यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन है, कोरे हाउस रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पे पढ़नी है? कोरे हाउस के बारे में पढ़ना क्या होता है, वुड्स पढ़ना है, कोलबेस पढ़ना है, ठीक है। इनकी एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, आखिर क्यों है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। साइक्लोएल्केन बता दिया, बेयर स्टोन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करनी है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन, जो साइक्लोएल्केन की जो रिंग होती है वो ओपन होती है, क्यों होती है, उसके बारे में आपको सीखना है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वही एग्जाम में आते हैं, तो हम लोग उनको सीखेंगे।
फिर एल्कीन, साइक्लोएल्कीन एंड डाइईन, जो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड पढ़नी है, उनकी नेमिंग रिएक्शन, यहाँ पे आपकी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, उसके बारे में सीखना है। क्या है, जैसे सेडजफ रूल है, हाफमैन रूल है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन है, ठीक है, ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस आप जैसे बेंजीन पढ़ते हो, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्काइन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनके बारे में हम लोग को सीखना है। हम लोग जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, समय है नहीं हम लोग के पास। एल्काइंस के बारे में पढ़ना है। एल्काइन में क्या पड़ता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन का जो कार्बन सेंटर होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें S परसेंटेज 50% होता है। S परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है उतना वो सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है और H एज अ प्लस के रूप में निकलता है, मतलब वो एसिडिक नेचर का होता है एल्काइन। तो क्या एसिडिक, एल्काइन की एसिडिक नेचर होने की वजह से रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग को देखनी है। मूव करते हैं आगे। यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एराइन एंड एरोमेटिसिटी, एल्किल, एराइल, हैलाइड। यहाँ पे भी ये पार्ट तो रिएक्शन में ही जाता है। बेंजीन से रिलेटेड जो रिएक्शन होती है एराइल हैलाइड में, ठीक है, एल्काइल एंड एराइल। एराइल में क्या है, बेंजीन से रिलेटेड जो रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है। एल्काइल समझते हो, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब एलिफैटिक हैलाइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि जो बेंजीन से जुड़ा क्लोरीन एटम होगा वो बॉन्ड छोटा क्यों होता है, क्लोरीन को क्यों आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एराइल, एरियंस एंड एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल फंसता ही फंसता है हकल रूल से। कौन सा, हकल रूल से। हकल रूल क्या बताएगा, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। डीटी आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, डीडीटी पढ़ा होगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बीएचसी जो है इनमें सब में पढ़ेंगे, बीएचसी है, डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। SN2 है, SN1 है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसका रिप्लाई देंगे। तो इंतजार करिए, फर्स्ट लेक्चर मंडे को आएगा। क्या रहेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस का एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी हम लोग 4th यूनिट में पढ़ रहे हैं। देख लो एरोमेटिसिटी कहाँ पे, 4th यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ते हैं, क्लियर है। वो क्या है, रेजोनेंस और मेजोमेरिक का एक एप्लीकेशन पार्ट है। एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत फोकस करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके ये आपका एग्जाम जो होगा बीएससी में, ठीक है, इंटरनल वाले या एक्सटर्नल वाले, वहां पे सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ अवर मैथ्स हाउस में बने रहने के लिए धन्यवाद।